आजकल कहीं कहीं दस्तारबंदी के नाम पर झाड़ के चंदा होता है। उसको दीन से कोई लगाव नहीं है, दूर दराज तक नहीं है। बस तुम दस्तारबंदी ले लो, हाफिज बनो। भाई वो रियल हाफिज है, ये तो गौर करने वाली बात है। मुमतहिन लोग आते हैं चीफ गेस्ट बनकर जलसे में, जो चीफ गेस्ट है वो कभी नहीं पूछते कि बेटा तुम रियल हाफिज हो, चलो यहाँ तक पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सुनाओ आवाम के बीच। लाखों पब्लिक रहती है, हजारों पब्लिक रहती है, लेकिन ये फ्लॉडिंग वाला काम मदरसों में होता है। और वही बच्चे आगे चलकर जो कुरान भूल जाएंगे तो वो चीफ गेस्ट से भी तो पूछोगी, क्या चीफ गेस्ट जलसा का तो तुम थे जी, लेकिन तुम्हारे रहते हुए तुमने तुमने एज अ मुमतहिन यू डिडंट गो, आपने मुमतहिन बनकर तो नहीं गए, लेकिन चीफ गेस्ट तो थे ना, पूछ सकते थे कि रियल में हाफिज है या नहीं है। आजकल जनरली हम लोग मदरसों में देखते हैं 8 पारा, 10 पारा, 15 पारा, 20 पारा तक हिफ्ज होता है, उसको दस्तारबंदी दे देता है, जाओ तुम जाओ। अब तो फिर उसको याद भी नहीं रहता है बाद में, क्योंकि दस्तारबंदी लेने के बाद प्रेशर ज़्यादा है और उसके तरफ वो फिर शैतान जो है ना उसके पीछे ज़्यादा लगता है। जब तक दस्तारबंदी नहीं होती उसे फिक्र रहता है कि नहीं मुझे हाफिज बनना है किसी तरह, आई हैव टू कंप्लीट माय कुरान मजीद, फिर वो कोशिश करता है। लेकिन दस्तारबंदी देने के बाद शैतान पीछे लग गया था, अब तो तुम हाफिज बन गए हो मियाँ, फिर वो याद भी नहीं करता है। तो ये तो चीफ गेस्ट से पूछ होगी, तो जरा आवाम जो है ना वो भी अलर्ट रहे कि रियल में मेरा बेटा हाफिज आलिम है।